क्लास का आगाज करते हैं, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन एंड वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये हमने जो क्लासेस को स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह थी इसके पीछे। तो इन क्लासेस का मेन रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि आए दिन कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई ना कोई न्यू इनोवेशन हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से जो है वो ये दुनिया आगे निकलती जा रही है। तो जैसे आप चैट जीपीटी को देख लें, चैट जीपीटी आया और उसने जो है वो आते ही जो है वो धूम मचा दी। इसी तरह से एआई के अंदर आए दिन न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, नई नई चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमें भी जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ना है। कुछ लोग जो है वो बस ये सोच के बैठे हुए हैं कि एआई आ रही है, अब हमारी जॉब्स वगैरह चली जाएंगी, हमारा क्या बनेगा। तो इस चीज़ को टैकल करने का बेहतर तरीका ये है कि आप लोग खुद जो है वो अपने स्किल्स को जो है वो काइंडली अपने माइक म्यूट कर दिया करें। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलके चलना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों से, ये जो बातें हैं कि जॉब्स ले जाएगी हमारी एआई, इससे आप बचना चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। और ये एआई वगैरह हो गई, ये चैट जीपीटी वगैरह हो गई, फिर ये इसकी तरह से दूसरी जो फील्डें आजकल आ रही हैं, ब्लॉकचेन हो गई, वेब 3 हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, फिर इसके अलावा जो बाकी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बेस्ड करती हैं प्रोग्रामिंग पे। ओनली प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इन फील्ड्स के अंदर आगे मूव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपकी प्रोग्रामिंग वीक होगी, प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप जो है वो लेग करेंगे और आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, आप बेसिक स्किल के ऊपर जो है वो रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो पूरा आपका ये जो पूरा कोर्स होगा, इसके अंदर जो मेन मकसद है हमारा, वो मेन मकसद है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। प्रोग्रामिंग अब आप जब सीख जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप चाहें तो आप अपना एआई के अंदर फ्यूचर जो है वो प्रोसीड करें, अपना करियर जो है वो एआई में प्रोसीड करें। आप चाहें वेब डेवलपमेंट में करें, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करें, क्लाउड कंप्यूटिंग में करें, तो आपके पास बहुत सारे एरियाज होंगे। ठीक है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ये चीज़ें करा रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे क्या नया मिलेगा। तो क्या वजह है कि यहाँ पे हम जो है वो इनरोल हों और यहाँ पे हम सीखें, अदर देन कि हम जो है वो दूसरी जगह जाएं। तो सबसे पहला तो जवाब ये है कि इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर यू कैन गो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं करनी हमें गिग्स वाइजर की या किसी भी चीज़ की। यहाँ पे जो सारी क्लासेस हो रही है ना, ये क्लासेस हो रही है आपके लिए। हम यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं गिग्स वाइजर में, हम जो अभी जिस स्टेज पे हैं, हमने बहुत सारी जो है वो हर्डल्स फेस किए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, बहुत सारे हमारे लर्निंग पाथ हैं। हमें हमें क्या पता है, हमें एक रोड मैप पता है कि यार प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए ना, इन चीज़ों में, इन फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक स्टूडेंट को ये चीज़ें आना ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो वो स्टूडेंट फंस जाएगा, उस स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी आएगी। तो जो डिफिकल्टीज आपको फेस करना होंगी इन फ्यूचर इस फील्ड के अंदर, तो हम यहाँ बैठे हुए हमें ऑलरेडी पता है कि यार इस स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से आगे मूव करना है। हमारा मेन मकसद ये है कि आप ये प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के कोर्स के अंदर इनरोल होके प्रोग्रामिंग आपको आ जाए। फिर प्रोग्रामिंग आने के बाद आप अपना करियर जिस भी फील्ड में बनाना चाहते हैं उस फील्ड में आप बनाएं, चाहे आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखें, चाहे आप एआई सीखें, चाहे आप एक्सेट्रा, जो भी फील्ड आपको जो है ना उसके अंदर आपको आगे अपना करियर मूव करना है वो करें। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम आपको प्रोग्रामिंग फाउंडेशन आपको ये कोर्स के अंदर एक सीमेंट करेंगे, आपके जहन में चीज़ों को समझाएंगे और आपको रोड मैप देंगे कि किस तरह से आपने आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आगे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ये इंट्रोडक्शन के बाद अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। जी, एनीवन? ओके। तो मैं क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ी देर रुकूंगा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मैं आगे मूव कर लूंगा। ओके।
सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें अबाउट गिग्सवाइजर कि गिग्सवाइजर ने जो है वो ये आपके लिए कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। तो गिग्सवाइजर जो है वो एक आईटी कंपनी है जो कि आपको और दीगर जो है वो ओवरसीज पीपल को जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है गिग्सवाइजर। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, AWS आ गई, लाइक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं और हम ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो सब कुछ ये जो कोर्स ले रहे होंगे किसी एक टीचर से ले रहे होंगे। लाइक टीचर का कहने का मकसद ये है कि एक वो शख्स कि जो इंडस्ट्री में इन ना हो, जिसको इंडस्ट्री का पता नहीं हो और वो बस टीचिंग कर रहा हो, वो बस पढ़ा रहा हो, उसका काम बस पढ़ाना हो, उसे नहीं पता हो इंडस्ट्रीज में क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो क्लासेस हो रही होंगी तो ये आपकी क्लासेस जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं डेवलपर्स वो ले रहे होंगे, मैं ले रहा हूँ, इसी तरह से दीगर डेवलपर्स जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो ले रहे होंगे। ये जो यहाँ पे मेंशन की चीज़ें, ये चीज़ें और इसी तरह से और दीगर चीज़ों के ऊपर हम आगे आप लोगों को चीज़ें सिखा रहे होंगे। तो ये मुख्तसर से इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी बारी है, आप लोगों में से एक एक करके जो है ना अपना इंट्रोडक्शन काइंडली मुझे करा दें। और गर्ल्स के लिए वही ऑप्शन रहेगा, ये बात आप लोग याद रखें, जब भी गर्ल्स पे मैं बात करूं तो फिर ये जहन में बिठा लें। आप चाहें तो माइक में कहें या चाहें तो आप चैट पे जो है वो मैसेज कर दें, इट्स अप टू यू। तो मुइज़ सबसे पहले आप मुझे बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना नाम बताएं मुख्तसर बिल्कुल विद इन 15 सेकेंड्स। अपना नाम बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं और अपना प्रोफेशन बताएं। जी मुइज़। जी कराची यूनिवर्सिटी से। सॉरी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है ओके। और आप अभी क्या कर रहे हैं करंटली प्रोफेशनल तो वाइज? मुइज़ एक्चुअली आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है आई थिंक। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है वो चैट पे ले लूँगा, आप काइंडली चैट पे जो है ना लिख दें अपना इंट्रोडक्शन, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ सही है। थैंक यू। ठीक है ओके। सो अफशीन काइंडली आप जो है ना मुझे बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अफशीन ओके। अफशीन आई एम डूइंग ADA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वालिफिकेशन और आप प्रोफेशनली आप अभी स्टूडेंट हैं अफशीन? यस ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, जी ये यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं फातिमा और आयशा। तो आई थिंक दे ऑल आर स्टूडेंट, आई नो देम। ओके आगे मूव करते हैं। कलीम आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके कलीम प्रोफेशनल अकाउंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट पास। ओके थैंक यू वेरी मच। जी ये लिनोवो काइंडली अपना नाम मुझे बताएं, आपने लिनोवो से ज्वाइन किया हुआ है? शुएब इकोनॉमिक्स पुलिस। दोबारा काइंडली आप, क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद जी जाहिद। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन पुलिस। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। देन हमारे साथ हैं जी ताहिरा। जी ताहिरा अपना इंट्रोडक्शन कराएं काइंडली। ओके आई थिंक ताहिरा इज राइटिंग समथिंग। देन जो है अपना जी वासिफ। वासिफ काइंडली अनम्यूट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके तो ताहिरा वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर मेरा नाम आसिफ है और मैं रिसेंटली सर्टिफाइड हुआ हूँ और 3 से 4 साल ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ।
ओके, आप 3 से 4 साल से ग्राफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। ताहिरा ने इंट्रोडक्शन करा दिया। आई एम ताहिरा हैज क्वालिफिकेशन इन इंटर, आल्सो हैव स्टार्टेड वेब एंड मोबाइल स्टार्ट डेवलपमेंट इन सैलानी वेलफेयर। वेरी नाइस। ओके, देन ज़ेनज़िया, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, my name is Zenzia, and मैंने एमडी से बीएस करा प्लस फिजिक्स में, और मैं करंटली एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्किंग कर रहा हूँ स्कूल के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Okay, thank you very much for your introduction. तो अब मैं मुख्तसर सा अपना भी तारुफ करा दूँ। मेरा नाम हसनैन है और मैं गिग्स वाइजर में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एंड आई एम आल्सो अ प्रोजेक्ट मैनेजर है। और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट, इसमें तमाम चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा होता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में और कंटेंट राइटिंग लाइक दिस, इन तमाम चीज़ों के अंदर है। और भी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आप लोग जानेंगे। अब आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, पर्पस ऑफ दिस कोर्स जो है वो मैं आपको बता चुका कि हमें यहाँ पे आपको लर्निंग पाथ देना है और इसके साथ साथ जो है वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि प्रोग्रामिंग आपने किस तरह से करनी है। जो डिफ़िकल्टीज जो है वो अक्सर प्रोग्रामिंग में आप स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे होते हैं उनको हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक फ्लो के अंदर आप लोग इस फील्ड के अंदर आगे मूव कर सकें। अच्छा, देन लेट्स फाइंड आंसर व्हाट वाई हाउ प्रोग्रामिंग। तो इसका भी आंसर मैं जो है वो शुरू में ही दे चुका, ये सारा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी। तो वाट प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग जस्ट हम कुछ कोड वगैरह लिखते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो ये बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है उन टास्क को। तो इस वाई प्रोग्रामिंग क्यों हम कर रहे होते हैं, तो फिर ये सारे आंसर हाउ प्रोग्रामिंग आपको ऑलरेडी दे चुका मैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स। तो इस कोर्स के लिए कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट पीसी वगैरह आपको नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट इसकी मुख्तसर है आपके लिए। पीसी आप लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास के दौरान इंटरप्शन ना आए, तो अगर हो सके तो आप एक बैकअप इंटरनेट जो है वो अपने पास रखें। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आपको रिकॉर्डिंग भी जो है वो शेयर कर दी जाएगी क्लास की। बट कोशिश करें कि आप जो है वो क्लास को लाइव ही रहें, ताकि जो आपको क्यूरीज हों, जो इश्यूज हों, वो फ़ौरन ही आपके रिजॉल्व कर दिए जाएँ उसी टाइम। और यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप ये इस लिंक पे क्लिक करके एक कोड एडिटर है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा अभी तमाम चीज़ें कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है। बुक जो हम फॉलो कर रहे होंगे HTML CSS के लिए, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ये भी मैं समझाऊंगा किस तरह से करना है। जावास्क्रिप्ट के लिए एक बुक फॉलो कर रहे होंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्टबर्न, नेवर गिव अप, ये चीज़ अपने अंदर पैदा करनी है। ये रिक्वायरमेंट है। ये जिस तरह से तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, पीसी, लैपटॉप, इंटरनेट, ये VS कोड, बुक फॉर HTML, बुक फॉर जावास्क्रिप्ट, इसी तरह से ये स्टबर्न होना, जिद्दी होना, नेवर गिव वाला जो एक फैक्टर है ना, ये आपके अंदर होना लाजमी है। अगर आपके अंदर ये नहीं है फैक्टर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फिर जो है वो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। आप लाइक फ़ौरन ही गिव अप कर देंगे, आपसे नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं यार नहीं हो रहा, ओके की रिपोर्ट है, बस अल्लाह हाफिज़ स्टार्ट। तो ये चीज़ें, नेवर गिव अप वाला फैक्टर जो है वो आप अपने अंदर बिल्डअप करना शुरू कर दें। हमेशा कहें कि यस आई कैन डू इट। हम जो है वो इस स्टेप्स में मूव करेंगे। HTML CSS ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में बताऊंगा, एंड जावास्क्रिप्ट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स में हमारा वेब डेवलपमेंट सीखना नहीं है मेन मकसद, बल्कि मेन मकसद है हमारा प्रोग्रामिंग सीखना। वेब डेवलपमेंट भी हम सीख रहे होंगे, उसको भी हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वो एक एंडिंग पर लेकर जाएंगे, लेकिन जो मेन मकसद है इस कोर्स का वो है प्रोग्रामिंग सीखना। क्योंकि अगर आपका मेन फोकस हमने वेब डेवलपमेंट पे लगा दिया तो आप सिर्फ एक डेवलपर ही बन रहे होंगे। लाइक जो ये 4 महीने का तकरीबन कोर्स चलेगा जिसमें 16 to 20 क्लासेस होंगी,
तो इसके अंदर जो है वो आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है ना चीज़ें सिखाई जाएंगी, जबकि अगर आप अदर इंस्टीट्यूट वगैरह में देखेंगे ना तो ये 4 मंथ के अंदर आपको जो भी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपको 4 महीने में सिखाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस है। तो वेब डेवलपमेंट जो है ना आप बिल्कुल सीखेंगे, मगर मेन फोकस हमारा प्रोग्रामिंग पे होगा ताकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जैसी फील्ड के अंदर भी आगे मूव कर सकें। अच्छा, हाउ वी विल प्रोसीड, वीकली क्लासेस होंगी आपकी, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होगी संडे के दिन, और एग्जैक्ट 9 बजे जो है वो आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, एक आपके लिए गूगल क्लासरूम बना दिया जाएगा, उस क्लासरूम में जो है ना आप अपने असाइनमेंट वगैरह, क्विज़ेस वगैरह और ये प्रोजेक्ट वगैरह जो है ना ये आप वहाँ पे शेयर करेंगे। वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तमाम चीज़ें हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे जो है वो करे, देन हम अब प्रैक्टिकल की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। जी, एनीवन? ओके, तो ताहिरा पूछ रही है सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड वेब एंड मोबाइल डेवलपर या वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट। ठीक है, ताहिरा ने पूछा है कि प्रोग्रामिंग में और वेब एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो देखें, प्रोग्रामिंग एक यूँ समझ लें आप, बेसिक नीड है वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट की कोई ऐप बनाने के लिए, वेब की ऐप बनाने के लिए या मोबाइल की ऐप बनाने के लिए प्रोग्रामिंग बेसिक फैक्टर है। इन चीज़ों के ऊपर प्रोग्रामिंग लगी हुई होती है। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड पे जो है वो सारी चीज़ें कंप्यूट हो रही हैं, AWS वगैरह हो गई, AWS की सर्विसेज हो गई, इसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन में कोड वगैरह लिख रहे होते हैं, इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग की नीड पड़ रही होती है। जब आप प्रोग्रामिंग को देखेंगे अभी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप वेब डेवलपमेंट सीखती हैं, मोबाइल डेवलपमेंट सीखती हैं, आप जो है वो इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह और ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग पे बेस करती है। तो ये चीज़ है। होप आपको आंसर मिल गया होगा। अभी किसी का अगर सवाल नहीं है तो हम जो है वो आगे मूव करते हैं प्रैक्टिकल की जानिब। ये तमाम क्लासेस जो है वो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं क्या मेरी फुल स्क्रीन शो हो रही है वासिफ? ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। कुछ करने जा रहा हूँ मैं, ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा समझ लें आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है वो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से करेंगे नहीं। आपको एक बेसलाइन मिलेगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखें, आपने देखा होगा, आप विंडोज़ में जाते हैं और आपको एक फ़ाइल बनानी होती है लाइक दिस। आप यहाँ पे आए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने फाइल बना दी माई फाइल नाम से। ठीक है, अब ये क्या है, एक नोटपैड की फाइल। ठीक है भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिख दिया माई नेम इज असलैन, सिंपल इज दैट। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जब विंडोज अपनी इंस्टॉल करते हैं, लेटेस्ट पीसी होता है, कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, ये आपके लिए बिल्ट इन जो है वो मौजूद होता है। तो ये नोटपैड है, यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नोटपैड में कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो कि वेबसाइट के तौर पे जो है वो बिहेव करेगा। तो इस ही फाइल के अंदर मैं कुछ इस तरह से करूँगा, कुछ सेटिंग करूँगा मैं इसके अंदर ही कि ये फिर वेबसाइट के तौर पे वर्क करेगा। टेक्स्ट कैसे करेगा मैं बताता हूँ। लाइक मैं इसके ऊपर आया, फाइल पे मैंने क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेव एज पे गया, और सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे इसको मैंने कर दिया ऑल, और फिर यहाँ पे मैंने माई फाइल डॉट
HTML कर दिया। ठीक है, ये HTML की जो एक्सटेंशन है ना एंड में आपने लगानी है और यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और फाइल बन गई है माई फाइल के नाम से। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये माई फाइल के नाम से बन गई है और इसके अंदर अब ये ब्राउजर का जो लोगो है वो आ गया है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो देखें एक नया टैब ओपन हुआ है ब्राउजर में। यहाँ पे एक एड्रेस आ गया है, मेरा पूरी लोकेशन आ गई है इसकी। और अब जरा आप कुछ देखें इसके अंदर, मैं यहाँ पे आता हूँ व्यू पेज सोर्स, इस पे मैं आया तो ये एक्चुअली मैं इस पे आता हूँ इंस्पेक्ट पे। हाँ, यहाँ पे देखें अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, HTML हेड बॉडी HTML। हो सकता है जिनको प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आती है या चीजें देखी उनको लिए काफी बेसिक लग रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल होता है कि हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलना होता है ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल बेस लाइन से हों। अच्छा, वासिफ पूछ रहे हैं सर एडोबी एक्सडी पर भी मोबाइल ऐप बनाई जा सकती है क्या? तो वासिफ एडोबी एक्सडी पे जो है वो हम UI UX डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम स्क्रीन्स वगैरह बना रहे होते हैं। अभी जो है वो रिलेवेंट क्वेश्चन बिल्कुल ना करें आप काइंडली, ये आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही रहें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके मुतालिक अगर आपको कोई सवाल हो काइंडली वही सवाल करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो देखें अभी मैंने वो फाइल बनाई थी माय नेम इज हसनैन के नाम से, उसके अंदर जस्ट मैंने कुछ चेंजिंग की एक्सटेंशन लगाई तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बिहेवियर आ गया। तो अब पता है आपको कि ये जो मैंने सब कुछ लिखा है ना, ये मैं इंटरनेट पे भी डाल सकता हूँ। मैं इंटरनेट पे डालूंगा एक डोमेन लेके और फिर आप लोग भी जो है वो इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनके बिल्कुल ये ऊपर से जा रहा हो, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें, ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो कुछ मजीद एडिटिंग करूँ। उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ, और इसको ओपन विथ नोटपैड करता हूँ। अब मैं इसके अंदर ना कुछ चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ। क्या है ये, क्यों लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल बाद में देखेंगे। अभी बस मैं कुछ आपको शो कराना चाह रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज हसनैन और शुरू के अंदर ना मैंने कुछ H1 करके लिख दिया। अब H1 क्या होता है बाद में देखेंगे। अब देखें क्या हुआ, ये है जो है ना जो टेक्स्ट था ना, अब ये कुछ बोल्ड सा हो गया कुछ ना, और यहाँ पे भी H1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल कोई भी चीज डाउनलोड किए बगैर आप इस तरह से भी प्रोग्रामिंग, इस तरह से भी एक HTML के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये HTML लिखा है, तो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना। अब आता हूं मैं उस लिंक पे जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो देखें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आप VS कोड डाउनलोड कर लेंगे। VS कोड क्या होता है? VS कोड एक एडिटर है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है माय नेम इज हसनैन, जिस तरह से ये नोटपैड है, तो नोटपैड का समझ लें एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एडवांस्ड जो है वो एडिटर समझ लें आप इसको, कि जिसके अंदर बहुत सारी हमें आसानियां मिल जाती हैं कोडिंग वगैरह करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे और ये भी लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए आपको कोई हैवी मशीन, कोई हैवी सिस्टम की जो है वो नीड नहीं होती। तो ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, मैं इस वेबसाइट पे आ गया, आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तक का अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल मुझसे करें। अच्छा, एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया है, बल्कि वॉइस एकदम से लो हो जाती है। अच्छा, मेरी वॉइस लो हो गई। ओके वेट, जी अब बताएं, अब मेरी आवाज क्लियर है? ठीक आ रही है? यस इट इज क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछे, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो पहले से मेरे पास VS कोड इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, उसको मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल, ताकि आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव ही जो है वो मैं इंस्टॉल करके भी जो है वो आपको दिखा दूँ। लाइक इस तरह से ना कहूँ कि भाई
मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, अब आप लोग खुद कर लेना इंस्टॉल। तो प्रैक्टिकल मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल ही दिखानी है। तो मैं पहले VS कोड को जो है वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये अगर आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल नीड नहीं होगी, आपके पास वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो आप क्या अनइंस्टॉल करेंगे। तो मैं अनइंस्टॉल करता हूँ इसको। Shoaib, are you in the class? Okay, Shoaib, thank you. Okay, there it is. ओके, सो नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो आपने उस पर क्लिक करना है, सिंपली सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होने के बाद। आप जो है वो एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको जो है वो मिल जाएगी। अगर आप कोई स्टेप जो है वो देख रहे हैं कि यार वो मिस हो गया, देखना था, तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। अच्छा, देन जो है वो आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पे टिक लगा दें बोले, नेक्स्ट कर दें, और फिर इंस्टॉल पे कर दें क्लिक। जस्ट सिंपल इज दैट। इसको इंस्टॉल होने दें आप। काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना। ओके, तो लॉन्च पे क्लिक करने दें, फिनिश करें। ठीक है, तो ये जो है वो आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया है और ये ओपन भी हो गया। ठीक है, अच्छा, ये मेरी प्रीवियस फाइल इसने जो है वो ओपन कर दी है। इसको मैं प्रॉपरली ऑफ करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। देखें, अब मैं इसको क्या करूँगा, किस तरह से ओपन करूँगा वो आप देखें। सबसे पहले ये आपको जहां पे भी काम करना हो, अपने डी ड्राइव में जाके या अपने डेस्कटॉप पे, वहां पे आप जो है वो एक फोल्डर बना लें। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देता हूँ मैं क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 में आने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा, सही है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा CMD और एंटर करूंगा। सही है, CMD लिखने के बाद, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं कोड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉट, कोड डॉट। ये लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा, ये शॉर्टकट है, कमांड है शॉर्टकट। तो अब क्या होगा, ये उसी फोल्डर के अंदर, क्लास 1 के फोल्डर के अंदर मुझे ये VS कोड ओपन करके दे देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। या मैं क्या करूंगा, मैं ये भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा और ये ओपन विद कोड। अगर ये आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अच्छा, क्या मेरी स्क्रीन सही शो हो रही है वासिफ आपकी तरफ? एक स्टूडेंट का मैसेज आया, स्क्रीन आउट हो गई है।
मेरे पास तो सही सही शो हो रही है। ताहिरा स्क्रीन सही शो नहीं हो रही? परफेक्ट है। ओके, तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से जो है ना आप अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट जिस तरह से हमने अभी नोटपैड देखा, ये नोटपैड का ही समझ लें एक बेहतरीन वर्जन है जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है वो आता है। तो अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे नहीं बनाऊँ इस फोल्डर को तो मैं कहाँ पे बनाऊँगा प्रॉपरली। आपने फोल्डर्स भी जो है ना अपने ड्राइव में बनाने होंगे। आप अपनी ड्राइव में जाएं और वहाँ पे बना दें आप कोई सा भी, मैं नाम रख देता हूँ क्लासेस, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं फोल्डर क्लास 1, और इसके अंदर आके मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ या यहाँ पे CMD लिख के कोड डॉट करता हूँ तो फिर ये ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन विद कोड। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आके आपका ये कोड ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे आए और ये यहाँ पे प्लस का आइकन पे आप क्लिक कर दें, या आप यहीं पर ही बाहर आप क्लिक कर दें, इसको यस कर दें अगर ये ऑप्शन आए, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। तो आप भले यहाँ पे राइट क्लिक कर दें इस एरिया में लेफ्ट साइड बार में, या आप इस पे आइकन पे क्लिक कर दें और आप न्यू फाइल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप एक फाइल बना दें लाइक index.html। अब ये क्यों यूज करने का मैं कह रहा हूँ और क्यों मैं कह रहा हूँ कि नोटपैड आप यूज करने की आपको कोई नीड नहीं है, इसके अंदर एडिशनल फीचर है। तो उसका आप एक तरीका देखें, इसके अंदर मैं लगाता हूँ ये एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाने के बाद देखें आपको ये एक टूल टिप में चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कुछ ब्लॉक टाइप लिखा हुआ है HTML लैंग लाइक इस तरह की चीज़ें, और मैं जस्ट इसको टैब दबाता हूँ तो अब देखें ये कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसके जरिए जो है ना आपकी जो कोडिंग है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो फास्ट हो जाती है आपकी। इस वजह से जो है ना हम इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फाइल आपको बार बार सेव ना करना पड़े, इसके लिए आप यहाँ पे आके फाइल के बटन पे क्लिक करके ऑटो सेव पे ऑन कर देंगे यहाँ पे, ताकि आपको फाइल सेव ना करना पड़े। जी, अभी यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन करें। एनीवन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आता हूँ दोबारा स्लाइड्स पे, और यहाँ पे देखें VS कोड हमने डाउनलोड कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, ये बुक डाउनलोड कर लें, सबसे पहली वाली HTML एंड CSS। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक नए टैब पे ले जाएगा और ये बुक ओपन होगी। इस बुक को यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ओके, ठीक है, ये आपने बुक डाउनलोड कर ली। अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी ना करें, आप जस्ट इसको यहीं पर ही ब्राउजर में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, नो इशू। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे आता हूँ, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखें आप, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। जी, तो इसमें देखें स्ट्रक्चर के, हम एक साइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट, लिस्ट, एनिमेशन, इमेजेस वगैरह, ये टॉपिक्स जो है ना हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये HTML के टॉपिक्स हैं, फिर यहाँ पे आके हमारे CSS के टॉपिक हो जाएंगे शुरू। अब आ जाते हैं हम उस सवाल पे, क्या ये HTML और ये CSS क्या है। तो देखें HTML जो है ना, ये जो आपकी वेबसाइट होती है, लाइक मैं अगर इसकी बात करूँ google.com भी क्या है, एक वेबसाइट है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ बटन होगा, यहाँ पे ये वॉइस का आइकन होगा, यहाँ पे इस तरह से राइट मतलब ये आइकन होगा और ये 9 डॉट्स होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर ये नीचे बॉटम पे आ रहा होगा, फुटर होगा, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो HTML जो है ना हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। लाइक आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग को आपने खड़ा कर दिया, उसके पिलर्स वगैरह लगा दिए, उसकी दीवारें आपने बना दी, तो ये HTML का काम है। CSS क्या करता है, CSS उसके अंदर डिजाइनिंग कर देता है। लाइक आपने एक बिल्डिंग बना दी,
अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसके ऊपर कलरिंग कर रहे हैं, आपने कलर्स करना शुरू कर दिए। स्ट्रक्चर किसने बनाया, HTML ने। आपने कलर शुरू करना कलर करना शुरू कर दिए, चीजों को डिजाइन करना शुरू कर दिया, आपने डेकोरेट करना शुरू कर दिया। वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है आपका CSS। लाइक आपने इसकी पोजीशन इस तरफ कर दी, राइट हैंड साइड पे, टॉप पे राइट हैंड साइड पे कलर्स आपने व्हाइट कर दिए इसके, ठीक है। इसका ये जो आइकन था इसको आपने रोटेट राउंड कर दिया, तो ये कौन कर रहा होता है, ये CSS कर रहा होता है। आप इनको नीचे ले गए, बॉटम में इनको लेफ्ट पे कर दिया, इनको राइट पे कर दिया, ये कौन कर रहा होता है, ये CSS कर रहा होता है। इसकी लेंथ आपने ज्यादा कर दी, इसका कलर आपने व्हाइट कर दिया, आपने इमेज यूज कर ली, इमेज को आपने स्टाइलिंग वगैरह दे दी, ये CSS कर रहा होता है, ठीक है। फिर आती है बारी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग होती है। लाइक आपने बिल्डिंग बना ली, आपने कलर्स वगैरह भी कर लिए, अब आपको कोई फंक्शनैलिटी करनी है, लाइक बटन दबाऊं मैं और बल्ब ऑन हो जाए, तो ये फंक्शनैलिटी हो गई। बटन दबाऊं, मोटर ऑन हो जाए, फंक्शनैलिटी हो गई। पानी जो है वो आप जो है वो टंकी में आपका पानी जो है वो भर रहा है, एक लेवल पे पहुंचे पानी, और जैसे ही पानी उस लेवल पे पहुंचे टंकी में, मोटर आपकी बंद हो जाए, फंक्शनैलिटी हो गई। तो ये जो फंक्शनैलिटीज को हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं ना, वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, वो होती है आपकी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें होती हैं जो कि आप इस कोर्स में जो है वो ओवरऑल देख रहे होंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रोग्रामिंग पे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हर किसी को जो है वो वेब डेवलपर बना देंगे। एक बंदा चाह रहा है कि यार मुझे वेब डेवलपर नहीं बनना, मुझे वेबसाइट आगे जाके नहीं बनानी, मुझे वेब ऐप नहीं बनानी, मुझे मोबाइल ऐप बनानी है, मैं अभी भी जो है वो फिर वेब ऐप डेवलपर बन रहा हूँ। मुझे वेब डेवलपर नहीं बनना, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की साइड जाना है, मुझे AI की साइड जाना है, फिर भी वेब डेवलपर मेरे को बना रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा प्रोग्रामिंग पे, ताकि प्रोग्रामिंग जब आपको आती हो तो आप किसी भी फील्ड में जो है वो आराम से हैंडल कर सकें, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने मुख्तसर बताया। अभी यहाँ पे किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना वासिफ? ओके, थैंक यू वेरी मच वासिफ। अच्छा, तो अब देखिए ये मैंने बुक डाउनलोड कर ली है। अब हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे जो है वो हम मूव कर जाते हैं, पेज नंबर 12 पे है ये। अच्छा, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अबाउट दिस बुक, बुक के बारे में बताया जाएगा इस इंट्रोडक्शन में। हाउ द वेब वर्क्स, इस बारे में बताया जाएगा। लर्निंग फ्रॉम अदर पेजेस, अच्छा ठीक। ओहो, अच्छा ये अबाउट बुक के बारे में लीव कर दें, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक छोड़ दें, आप लीव कर दें। ब्राउजर, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इसको अभी रीड करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के ऊपर हमें इतना ज्यादा नहीं जाना, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे इनडायरेक्टली आप थ्योरी भी सीख रहे होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी इसके ऊपर आपने नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम अगर देखेंगे तो बाद में इस चीजों को देख लेंगे, बेसिक चीजें हैं बहुत ज्यादा। हाउ इंटरनेट वर्क्स, स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं हम। ये देखें, ये क्या है, एक वेबसाइट का जो है वो आप यहाँ पे लेआउट देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक सी वेबसाइट। यहाँ पे एक डोमेन डाला हुआ है, उसका यहाँ पे हेडिंग आ रही है, फिर पैराग्राफ आ रहा है। तो ये चीजें जो बनी हुई है बहुत सिंपल वेबसाइट की बनी हुई है। अच्छा, नीचे आ जाए जरा। ये सारी चीजें जो है वो आप जो चैप्टर 1 की है, इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है, पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप लीव कर दें। दूसरा वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर आप चीजें आराम से सुकून से पढ़ लेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो देखें, इस तरह का कुछ आप टेक्स्ट देखें, यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, बॉडी है और फिर HTML है। ये कुछ हम कर रहे होते हैं। अब मैं ये बार बार कुछ कुछ करके जो बोल रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा ना जार्गन्स में वर्ड यूज ना करूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आप लोगों के लिए ना मैं यूज ना करूँ कि आपकी चीजें समझ में ना आए।
तो कुछ कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसके अंदर हम आगे आगे जो है ना फील कर लेंगे कि यार ये कुछ क्या, तो ऐसा कुछ जो है वो होता है। बस ये अभी आप समझे, अभी आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल स्लो स्लो देखेंगे। देखें अब वो जो कुछ था, अब उसको यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि भाई आपकी जो एक वेबसाइट होती है ना उसके अंदर जो सबसे अहम जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका HTML, जो कि वेबसाइट जो कि इंटरनेट को बता रहा होता है कि यार ये एक HTML का पेज है, इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही होती है। तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भाई ये कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ये आपको जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड होंगे याद हो जाएगा, आप बस अभी यहाँ पे तवज्जो रखें। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को हम कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो बॉडी होती है, बॉडी में जो है वो हमारा सारा का सारा जो है कोड जो लिखा हुआ होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ, माई फाइल जो मैंने अभी अभी बनाई थी आप लोगों के लिए, तो देखें जब मैं इस पे आता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एलिमेंट्स में ऑलरेडी इसने खुद ही ऑटोमेटिकली HTML हेड बॉडी खुद इसने बना दिया। मैंने इसको कहा नहीं लेकिन इसने बना दिया, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है जो कि हर वेब पेज में भले वो कितना भी बेसिक हो होना ज़रूरी है, और भले कितना ही जो है वो एडवांस हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे फेसबुक जो है वो लॉगिन करूँ, ठीक है, फेसबुक लॉगिन की, इसके ऊपर भी आके मैंने ये गिग्स वाइजर का पेज ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, फेसबुक ओपन की, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। ओके, तो इसमें भी देखें यहाँ पे भी आपका एक बेसिक टैग लगा हुआ है HTML का, HTML का टैग लगा हुआ है, फिर हेड का टैग है, फिर बॉडी का टैग है। तो ये हर वेबसाइट के अंदर एसेंशियल होता है। और फिर ये देखें यहाँ पे आप जो सब कुछ ये इतना सारा कुछ देख रहे हैं, ये अभी डरिएगा मत इसको देख के, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आपका HTML लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे किस तरह से हम लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से हम देखेंगे। तो आ जाते हैं दोबारा अपनी बुक पे। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक वेब पेज का। इसमें ये इसको जरा देख लें आप, ये आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट होता है और ये आपका कैरेक्टर होता है। इस तरह के बहुत सारे अभी आप कैरेक्टर देखेंगे, कोई P का कैरेक्टर होगा, कोई जो है वो B का कैरेक्टर होगा, कोई HTML का होगा, कोई बॉडी का होगा, कोई नेफ हेडर लाइक दिस सो मेनी। तो इस तरह से ये एक तरीका होता है HTML को आपका एक टैग लिखने का। तो ये पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक टैग। तो ये एक P का टैग है, अगर मैं यहाँ पे B रख दूंगा तो ये होगा एक B का टैग, बोल्ड करने का टैग। HTML रख दूंगा तो HTML का टैग होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग। तो जो टैग ओपन होता है उसको हमने लाजमी क्लोज भी करना होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। ये यहाँ पे अगर कोई टैग होगा उसके अंदर हमें कोई चीज़ लिखनी होगी तो उसको हम कह रहे होते हैं एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स होता है। इन टैग के दरमियान जो है वो क्या आ रहा होता है, एक टेक्स्ट आ रहा होता है लाइक दिस। अब मैंने ये क्रिएट किया, दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आया आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, आपने इसको क्रिएट कर दिया। डॉक टाइप HTML ये बता रहा होता है कि ये जो HTML की हम फाइल बना रहे हैं ये HTML का लेटेस्ट वर्जन के ऊपर हम बना रहे हैं। HTML लैंग इंग का मतलब आप ऑलरेडी समझ गए कि ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अंदर है। हेड जो है ना, हेड के अंदर जो भी चीज़ होती है उसमें सिवाय एक के, सिवाय इस चीज़ के, ये जो आप देख रहे हैं टाइटल डॉक्यूमेंट, या मैं इसको लिख दूं माय डॉक्यूमेंट, सिर्फ ये ब्राउजर में शो हो रही होती है।
इसके अलावा और कोई चीज़ शो नहीं हो रही होती। अच्छा, अब ब्राउज़र में शो होने से क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए मैं यहाँ पे आया, ये देखिए ये क्लास 1 थी, इस पर मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया तो अब मैं आ गया ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है माई डॉक्यूमेंट। वासिफ आपको दिख रहा है यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट? इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। वासिफ? यस सर, ओके। तो यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है, तो हेड के अंदर लिखा हुआ तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन जो ब्राउजर पे चीज शो होगी वो सिर्फ ये होगी, टाइटल शो होगा। तो यहाँ पे हम टाइटल लिख रहे होते हैं, और जो हमारी पूरी वेबसाइट होती है ना उसके बारे में मेटा डेटा, उसके हवाले से हम लिख रहे होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चीजें लिख रहे होते हैं हम, उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह हम डाल रहे होते हैं मेटा के अंदर। तो ये वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके पास ब्राउजर में शो नहीं होती, सिवाय इसके। हेड का ये काम होता है। फिर आती है बारी बॉडी की। बॉडी वो जगह होती है कि जहाँ पे आके आपने सारा जो है वो अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने बताना होता है। लाइक मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिखूँ H1। अब देखिए मैंने कैसे लिखा, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा H1 लिखने के बाद मैंने टेप दबा दिया, तो देखिए इसने कंप्लीट कर दिया। ये कौन सा टैग है मुझे काइंडली ताहिरा मुझे काइंडली बताएंगी, इसको हम कौन सा टैग कहेंगे? वो पी का टैग था, तो ये कौन सा टैग कहलाएगा? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ताहिरा जी, H1 का टैग कहलाएगा। ऐसे ही जो है ना, मैं आप लोगों से क्लास को इंटरेक्टिव रखने के लिए सवाल करता रहूंगा, आप बिल्कुल अलर्ट रहें, किसी भी वक्त किसी का भी नाम पुकारा जा सकता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लें, फौरन जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो ये H1 का टैग मैंने बनाया। सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे H1 लिखा और टेप दबा दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक हेडिंग 1। तो ये हेडिंग 1 हो गई हमारी, ये हमारा टैग हो गया, और ये हमारी हेडिंग 1 हो गई। अब मैं अगर ब्राउजर पे आऊं तो यहाँ पे ब्राउजर में आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर को, तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पे हेडिंग 1 मिल जाएगी, हेडिंग 1 शो हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पे आऊं, अब कोई सोच रहा है H1 है तो H2 भी होगा, तो बिल्कुल H2 है। H2 में करूँ, यहाँ पे मैं इसको रख दूँ हेडिंग 2। तो अब यहाँ पे आके ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा मैं, तो ये हेडिंग 2 हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखें, आप लोगों ने अगर यहाँ पे ऑटो सेव पे क्लिक नहीं किया हुआ होगा, लाइक आपने इसमें से टिक हटाया हुआ है, और आप यहाँ पे आगे कोई चीज लिखते हैं H3, ठीक है, इसको हमने लिख दिया हेडिंग 3। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डॉट सा आ जाएगा, index.html की जो फाइल है ना, उसके कॉर्नर पे यहाँ पे देखें व्हाइट डॉट नजर आ रहा है। इट्स मीन कि ये फाइल सेव नहीं है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है फाइल सेव नहीं। तो आपको खुद से कंट्रोल एस करके फाइल सबसे पहले सेव करनी होगी, तब जाके यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगी। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मैं H4 लिख दूं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग 4, और मैं सेव नहीं करूँ फाइल को, और मैं यहाँ पे आगे जितनी मरतबा पे रिफ्रेश करता रहूंगा, यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगी। तो उसके लिए मेरे लिए लाजमी है कि मैं इसको सेव करूँ और फिर आके मैं इसको रिफ्रेश करूँ। और बार बार सेव करने की झंझट से बचने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे आया, फाइल पे आया, और उसको ऑटो सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे कंट्रोल एस बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बना दी। तो ये H1 हेडिंग 1 से लेके 6 तक होती है। जितना नीचे हम जाते जाएंगे हेडिंग का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में देख लें तो आपको यहाँ पे ये सारा कोड मिल जाएगा। तो हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, सर इस तरह से तो हम किसी भी वेबसाइट का कोड देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप हर वेबसाइट का कोड इस तरह से इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ देखा कि हम एट्रीब्यूट बना रहे होते हैं। ये एट्रीब्यूट हम देखेंगे, अभी हम लगाएंगे ये चीज़ें सारी की सारी। आगे मूव करें। अच्छा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको चीज़ें कर करके दिखा रहा हूँ। ये जो सारा टेक्स्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसमें से पढ़ना है। और आपके जो क्विज़ेस वगैरह में लूंगा या कोई असाइनमेंट में आपको दूंगा, तो इसके अंदर से जो रिटर्न मटेरियल लिखा हुआ है इसमें से मैं लाजमी दूंगा, ताकि जो है ना आप लोग लाइक ऐसा ना हो कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस हद तक महदूद रहे। आप इस बुक को भी पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर दी इसने एट्रीब्यूट के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं बॉडी हेड टाइटल। तो आपने बॉडी हेड टाइटल को आपने देख लिया क्या था। अब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। और इधर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं P लिखता हूँ। P लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा मैं टेप दबाता हूँ, ये इसको कंप्लीट कर देगा। अब मैं कोई रेंडम टेक्स्ट चाहता हूँ, रेंडम टेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा लोरेम। तो लोरेम लिखूंगा, यहाँ पे राइट साइड पे देखें आपको कुछ रेंडम टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं टेप दबाऊंगा,
ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग को, आपके HTML के कोड लिखने को फास्ट बना रहा होता है VS कोड। ये काम हम नोटपैड पे नहीं कर सकते। ऑल्दो हम पूरी वेबसाइट नोटपैड पे बना सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप उस पर काम करें। तो मैंने पी का टैग बनाया, यहाँ पे हेडिंग 1 लिखी और यहाँ पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखें ये पूरी हेडिंग आ गई आपके पास, सॉरी पैराग्राफ का टैग आ गया और ये आपकी हेडिंग आ गई। देन जो है वो हम आगे मूव करते हैं। तो देखें यहाँ पे भी इन्होंने ये इसी तरह से दिखाया हुआ। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट करके भी दिखाई हुई हैं, आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो मेरे मुताबिक ये पहला चैप्टर जो है वो आपका मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर बेशुमार जो है ना आप लोगों को थ्योरी मिलेगी, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, ये आपने थ्योरी को खुद रीड करना है लाजमी। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी हो सकता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा ओवर हो जाए ये चीज़ें। मैं आगे चाह तो रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे भी करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूँ आगे चीज़ों को, फिर देखते हैं, टाइम मिला तो फिर हम आगे करते हैं वन बाय वन। अच्छा, तो काइंडली मुइस आप मुझे बताएं कि यहाँ तक की जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, क्या ये आपको क्लियर है या आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई या मेरा कुछ समझाने का अंदाज आपको ठीक नहीं लगा कि ऐसा नहीं सर ऐसा होना चाहिए? तो मैं ये चीज़ें फीडबैक लेना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो आगे ऑनगोइंग कोर्स है वो बिल्कुल आपके मुताबिक चले और बिल्कुल फ्लुएंट चले, तरीके से चले, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा और मैं आगे मूव करे जा रहा हूँ, आप बोले सर थोड़ा सा स्लो कर लें, लाइक दिस। तो जी मुइस, अच्छा मुइस ने मैसेज किया है जी सर क्लियर है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुइस। अफशीन काइंडली मुझे बताएं। अच्छा, मैं सबसे बारी बारी जो है ना ये एक ही सेम क्वेश्चन करूंगा जो भी मैंने मुझसे किया। आप लोग टाइप करना चाहे तो टाइप करके रख ले ताकि देर ना लगे। ओके, तो अफशीन ने कहा यस ऑल क्लियर। लिनोवो काइंडली आप अपना एक मरतबा नाम जो है वो मेंशन कर दें। आपने बताया था, आई थिंक जिशान बताया था, और अपने नाम जो है ना, अच्छा जाहिद, अपने नाम जो है ना जूम पे जाके उसको चेंज कर लें। ये अटेंडेंस जो है आपकी जो है वो मार्क हो रही होगी इस मीटिंग के अंदर, ताकि कोई आगे आपको इशू ना हो। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्लियर है जी। फातिमा, आपको क्लियर है? ये एमन शाहिद के नाम से जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, 2 स्टूडेंट्स ने, फातिमा और आयशा ने। तो काइंडली आप दोनों अलग अलग मुझे मैसेज करके बताएं क्लियर है। 2 मैसेज आने चाहिए आपकी तरफ से मुझे। ओके जी, आयशा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ग्लाविश बेग, काइंडली आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, क्लियर है? आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया है। ग्लाविश, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही नाम? ग्लाविश, आर यू देयर? जी सर क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी कलीम, ठीक है। ताहिरा, ओके। वासिफ एंड जैन, क्लियर है। साकिब, 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 आर यू देयर? काइंडली रिस्पॉन्ड।
ओके, साकिब इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा देखें, कुछ मिसकॉन्सेप्शन लोगों का बना हुआ है कि ऑनलाइन में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, नहीं हो पाता, समझ में नहीं आती चीज़ें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझने के लिए आपको कंसंट्रेट करना होता है, सिर्फ आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हुजूम भी होगा, उसमें भी आप चीज़ों को समझ लेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि आपको जो आप क्लासेस लेते हैं, अगर वो आपको समझ में ना आए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको मिल जाता है क्लास के दौरान, क्लास के बाद आपको, और आप आराम से घर बैठे जो है वो अपनी क्लास को जो है वो ले रहे होते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इंशाल्लाह 9 बजे एग्जैक्टली जो है ना आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा क्लास का। आप लोग फिक्स 9 बजे जो है वो क्लास में एंटर हो जाएं। 9 बजे से पहले प्रिपेयर रहें, क्लास जैसे ही स्टार्ट हो आप लोग यहाँ पे मौजूद हो, क्लास में आप एंटर हो जाएं और हम क्लास को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करूंगा मैं कि बस सिर्फ मैं 5 मिनट अगर वेट करना चाहा मैंने तो मैं कर दूंगा, वरना इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूंगा। हमें कोर्स को इसको जल्दी कंप्लीट करना है, काफ़ी जो है वो इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को क्या होमवर्क है, क्या असाइनमेंट है, वो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पर भी बता दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने VS कोड जो है ना, VS कोड ओपन करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक फाइल बना लेनी है लाइक दिस, index.html नाम रख दें उसका, या फिर अपना नाम के साथ रख दें लाइक abc.html, कुछ भी नाम रख दें, जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स ही रखें। हाँ, लेकिन आगे की जो एक्सटेंशन है वो लाजमी HTML होनी चाहिए, ठीक है। आप भले चाहें तो आप ये कोड भी ना लिखें, आप सिर्फ ये एटलीस्ट ये लिख लेंगे, मतलब आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसके अलावा आपने जो बुक है उसको डाउनलोड कर लेनी है, और बुक डाउनलोड करने के बाद पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला उसको आप लीव कर दें, और जो दूसरा चैप्टर है, आई थिंक इंट्रोडक्शन का पहला नहीं है, उसको उसने इंट्रोडक्शन का ही नाम दिया। जो पहला चैप्टर है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसकी आप जो थ्योरी है उसको आप पढ़ लेंगे। और अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे सबमिट करनी है, कहाँ पे मुझे बताना है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है ना लिंक शेयर कर दूंगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा प्रॉपर तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि सारी हवाओं में बातें चल रही होंगी। तो आप देखें, ये मैंने एक क्लास जो है वो आपकी क्रिएट की हुई है, क्लासरूम। ये है आपकी क्लास, और इस क्लास का जो लिंक है ना वो मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास का लिंक जो है ना मैं ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। तो क्लास का लिंक जो है ना मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया। आप लोग इस क्लास में ऐड हो जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करके। किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो तो मैं ग्रुप में मौजूद हूँ, आप बिल्कुल मुझे जो है वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट वगैरह भी देंगे, आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्लास में आप एंटर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जो है ना आपको सारे असाइनमेंट, सारे टास्क वगैरह जो है ना यहाँ पे मैं असाइन करूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करने होंगे। आपके पास पूरा वीक होगा उन असाइनमेंट्स को, उन टास्क को, उन क्विज़ेस को या उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ही आप लोगों को जो है वो मार्क्स असाइन होंगे, और इन्हीं असाइनमेंट्स, इन्हीं क्विज़ेस, इन्हीं प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर आपकी प्रोग्रेस को जो है वो डिफाइन की जाएंगी कि आप लोग लाइक कितनी एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग लाइक ऐसा तो नहीं है कि जस्ट क्लासेस ले रहे हैं और फिर आप लोग उसको यूटिलाइज सही तरह से नहीं कर रहे। तो इसी तरह से ठीक है। तो अभी किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे सवाल करें, हम क्लास को जो है वो अपनी वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है जाहिद की तरफ से। सर, वन क्वेश्चन, आप सीरियल नंबर पेज क्यों यूज कर रहे हैं HTML? सीरियल मैं समझा नहीं आपका सवाल, काइंडली आप इसको रिफ्रेश करें या ठीक से लिखें, मैं समझा नहीं आपका, या आप वॉइस में कहें मुझसे जाहिद। जैसे आप वन पे टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के बाद आप दूसरी हेडिंग 2 छोड़ के फिर 3 पे आ रहे हैं, तो ये 2 किस वजह से आपने छोड़ा, थोड़ा डिफाइन कर दें ताकि हमें भी परेशानी ना हो। तो हम सीरियल नंबर के साथ गेप दे रहे हैं, आपने 1 और 2 3 पे लिखा है और 4 पे लिखा है, 5 पे लिखा है, 6 छोड़ दिया। अच्छा, ये मैंने वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये मैंने बस अपनी आसानी के लिए और आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए कि यार देखो ये
इस तरह से है और ये इस तरह से। जबकि अगर आप ब्राउजर में देखेंगे ना, तो ब्राउजर में जो है ना, ये आपको स्पेसेस शो नहीं होंगे। ये बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया हुआ है, ताकि आपको ये जो है वो क्लियर नजर आए। ठीक है, ओके सर। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल आप बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल मिला के आप ये स्पेसेस खत्म करके भी लिख सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम दोबारा जो है वो संडे के दिन मिलते हैं फिक्स 9 बजे। तब तक आपको जो है वो तमाम मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग वगैरह और ये क्लास का लिंक तो शेयर कर दिया है, ये सेंड कर दिया जाएगा। असाइनमेंट भी जो मैंने आपको दिया है वो एक मरतबा फिर मैं मैसेज में लिख के व्हाट्सएप पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आपके पास पूरा वीक होगा, आप उस वीक के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करें, ताकि जो है वो हम लोग साथ आगे मूव करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।